नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरों के इस खुसूसी शुमारी में आज हम मकामी, कौमी व बैनुल अक़वामी ऐसे 4 अहम खबरों पर बात करेंगे जिससे आने वाले वक्त में हम पर बड़ा असर होने वाला है। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आज जिन खबरों का हमने इंतखाब किया है उनमें RSS के चीफ मोहन भागवत की जम्मू कश्मीर के हवाले से अहम इजलास। दूसरी खबर हमने अफगानिस्तान से ली है जहां तालिबान ने अमरीकी फौजियों के बहुत बड़ा असला जखीरे पर कब्जा किया है जिससे तालिबान को मजीद ताकत मिली है। तीसरी खबर राफेल डील को लेकर है। फ्रांस ने डील पर लगे दांदियों की जांच करने के लिए एक मारूफ जज को मुकर्रर किया है। चौथी खबर दरबार मुफ्ती मुतल्लिक है। जो फैसला लिया गया क्या इससे आवाम को फायदा होगा या नुकसान। नाज़रीन, RSS सरबराह मोहन भागवत कल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के इजलास से खिताब करने वाले हैं। इस मीटिंग का एजेंडा अलहदगी पसंदी और कश्मीर के अलावा आर्टिकल 370 और 35A से मुतल्लिक मुल्क में अब भी बात करने वालों पर होगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 2022 में 20 साल पूरे हो जाएंगे और इजलास में आने वाले सालों के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। बताया जाता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले मुल्क भर में एक एहतजाजी मुहिम की शुरुआत की जाएगी ताकि हुकूमत पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर को हासिल करने की दावा पर कार्रवाई कर सके। फिलहाल भारत में सिर्फ गिलगित और बिल्तिस्तान इलाके को पाकिस्तान से वापस लेने की बात की जाती है और अब मरकज पर एहतजाजी मुहिम के जरिए दबाव डाला जाएगा कि हुकूमत पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर को हासिल करने के लिए ठोस कार्रवाई करे। इस मीटिंग में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पैट्रॉन इंद्रेश कुमार, RSS के मुंतजिम रामलाल के अलावा मरकजी वजीर VK सिंह और दीगर अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कहा जाता है कि दफा 370 और 35A से मुतल्लिक बात करने वालों के खिलाफ एक लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा ताकि मुल्क में कोई इसके हक में बात न कर सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला जारी है। इस सिलसिले में तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की कुछ तस्वीर सामने आने के बाद की जाने वाली तहकीकात में ये बात सामने आई है कि तालिबान ने गुज़श्ता माह जून में 715 फौजी गाड़ियों को कब्जे में लिया जिन्हें अब तालिबान अपनी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तालिबान की जानिब से जारी एक वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि उन्होंने अफगान फोर्सेस के भी मुतअद्दिद हथियार कब्जे में ले रखे हैं। इसके अलावा भी काफी साजो सामान और गोला बारूद कब्जे में ले जाने की इतलात हैं जिनकी तालिबान ने फिलहाल कोई तस्वीर या वीडियो जारी नहीं की हैं। जैसे कि ये खबर पहले ही शाया हो चुकी है कि अमरीकी और इत्तेहाद अफवाज के इनखला के नतीजे में अमरीकी फौज ने बिग्राम एयरबेस को 20 साल बाद खाली किया है जो अब बाज़ाब्ता अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया गया है। अफगान हुकाम के मुताबिक बिग्राम एयरबेस अलकायदा के खिलाफ अमरीकी जंग का मरकज था। मुबस्सिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान से बैनुल अक़वामी अफवाज के इनखला का अमल शुरू होने के बाद तशद्दुद में इजाफा हुआ है। ये भी कहा गया है कि तालिबान ने मुल्क के मुतअद्दिद अजला पर कब्जा कर लिया है और तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाके में दोगुना इजाफा हुआ है। कहा जाता है कि तालिबान को मजीद ताकत मिलने से भारत और पाकिस्तान को भी खतरा लाहक है क्योंकि तालिबान का एजेंडा अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निज़ाम है जिसमें सरहद का कोई तस्वुर नहीं है। नाज़रीन, वही एक खबर ये भी है कि राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात के लिए फ्रांस में एक जज का तकर्रुर किया गया है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस PNF के मुताबिक मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है और राफेल सौदे में बदउनवानी के साथ साथ जानिबदारी के इल्जामात की भी जांच की जाएगी। वजह है कि फ्रांस और हिंदुस्तान के दरमियान राफेल तैयारे का सौदा हुआ था। तकरीबन 7.8 अरब यूरो यानी 59,000 करोड़ रुपए के सौदे में हिंदुस्तान को 36 फायर जेट्स हासिल होंगे। ये सौदा डिसलट एविएशन और हुकूमत हिंद के दरमियान हुआ था। इस सौदे को लेकर फ्रांस के एक NGO शेरपा ने 2018 में जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई थी और उस वक्त PNF ने जांच के मुतालबे को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये साबिक सदर फ्रांसवा के जरिए दिए गए बयान की तस्दीक करता है जिन्होंने कहा था कि एक हिंदुस्तानी कंपनी को डिसाल्ट के सनती शराकतदार की शक्ल में
मुकर्रर करने का फैसला हुकूमत हिंद का था, जिसका मतलब है मोदी हुकूमत, और फ्रांस के पास इस मामले में कोई मुतबादिल नहीं था। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि 25 मार्च 2015 को दिसाल्ट के सीईओ बेंगलोर आते हैं और हिंदुस्तानी फिजाया और HAL के सरबराह की मौजूदगी में दिसाल्ट और HAL के समझौते की तस्दीक करते हैं, लेकिन 24 घंटे में ही दिसाल्ट एविएशन रिलायंस से अपना नया एग्रीमेंट साइन कर लेती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल सौदा मामले में मुबैना करप्शन की शिकायत के बाद इस सौदे और मामलात की अदालती जांच के लिए जज की तकर्री कर दी गई है। अदालती तफ्तीश में फ्रांस के साबिक सदर और मौजूदा सदर से भी तफ्तीश हो सकती है। बताया गया कि फ्रांसीसी वेबसाइट मीडिया पार्ट ने रिलायंस दिसाल्ट सौदे के ताल्लुक से तमाम सबूत उजागर कर दिए गए हैं। चौथी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के करीब 150 बरस से जारी दरबारों की रिवायत खत्म करने का जो फैसला लिया गया, ये सही फैसला है या गलत, इस पर बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी की दोनों दारुल हुकूमतों श्रीनगर और जम्मू में 3 हफ्तों के अंदर अंदर सरकारी रिहायशगाहों को खाली करने और दरबारों की कदीम रिवायत को खत्म करने के ऐलान के बाद एक तर्ज पैदा हुआ है, जहाँ सरकारी मुलाजमी जो दरबारों से मुंसलिक थे काफी मायूस नजर आ रहे हैं, वहीं जम्मू के ताजर भी नाला दिखाई दे रहे हैं। अगरचे सरकार का मानना है कि अब यूनियन टेरिटरी की दोनों दारुल हुकूमतों श्रीनगर और जम्मू में सेक्रेटरीट साल भर चलता रहेगा। तहम अगर हक गोई से काम लिया जाए तो मौजूदा जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इस अमल का कोई जवाब नहीं बनता। जम्मू व कश्मीर में दारुल हुकूमत की मुंतकिली की इस रिवायत को महाराजा रणबीर सिंह ने 1872 में एक शाही फरमान के तहत जारी किया था कि सेक्रेटरीट अब गर्मी में 6 माह तक श्रीनगर में सरगर्म रहेगा, जबकि सर्दियों में इसकी सरगर्मी का महवर जम्मू मुंतकिल होगा। दरबारों का यह सिलसिला उस वक्त के हुक्मरानों ने अपनी सहूलियत के लिए शुरू किया था, लेकिन आजकल के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दौर में दरबारों की कोई अहमियत नहीं है। आज हर जगह ई गवर्नेंस का दौरा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बकौल यूटी इंतजामिया भी मुकम्मल तौर ऑनलाइन हो चुके हैं और ई गवर्नेंस का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में दरबारों के बेसुध, महंगे, नुकसानदेह और थका देने वाले कदीम अमल की गुंजाइश नहीं बचती थी। दरबारों मुंतकिली के इस अमल के दौरान हर बरस सेक्रेटरीट सरगर्मी को 16 दिनों तक बंद रखना पड़ता था। अगर जायजा लिया जाए तो सरकारी छुट्टियों के अलावा दरबारों के साथ जाने वाले मुलाजमीन को औसतन सालाना 80,000 रुपये फीकस की रकम बतौर सफर खर्चा और रिहाइश के लिए दी जाती थी, जबकि मुलाजमीन की अक्सर तादाद के लिए रिहाइश का इंतजाम भी सरकार ही करती थी। इस तरह खजाने पर और भी बोझ बढ़ जाता था, यहाँ तक कि मुलाजमीन की कारकर्दगी भी काफी हद तक मुतासिर होती थी और आवाम को भी कोई भला नहीं होता था। अब अगर इस एतबार से इसको सही कदम माना जाए, लेकिन ये बात भी अपनी जगह सही है कि जम्मू में कारोबारी अशखास को इस कदम से काफी नुकसान होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि दरबारों की रिवायत खत्म करने से बच जाने वाले वसाइल को आवाम की बहबूद पर खर्च किया जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ आज का ये खुसूसी शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।